जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस, इसके एक्सरसाइज में मौजूद तमाम न्यूमेरिकल्स की। लिहाजा चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। जी प्यारे बच्चों, अगर हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ देखें तो लिखा हुआ है कि आ सॉल्यूशन कंटेन्स 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी क्या सिनेरियो हो रहा है कि जो सॉल्वेंट वाटर है 450 ग्राम है और उसमें आपने 50 ग्राम जो है वो शुगर डाल दी है। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और हमने इसकी कंसंट्रेशन आपको बतानी है। जी प्यारे बच्चों, तो उसके जवाब की तरफ देखें तो जैसे आपको पता है कि हमने 50 ग्राम जो है वो शुगर डिज़ोल्व की है तकरीबन 450 ग्राम वाटर में। तो बेटा इन वैल्यूज़ को जो है हम जो है वो ठीक कर लेते हैं। सो इसको हम कर लेते हैं 450 ग्राम और इसको कर लेते हैं हम 50 ग्राम। ये वैल्यूज़ गलती से गलत लिखी गई हैं, तो लिहाजा अगर इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम जमा कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास एक सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन की क्या वैल्यू है, जैसे कि आपको पता है कि 50 ग्राम इसमें मैंने चीनी डाली है और 450 ग्राम इसमें पानी डाला है, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 500 ग्राम, या कह लेंगे जो टोटल वज़न है सॉल्यूशन का वो 500 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 50 + 450 = 500 ग्राम। और हमने सीखा था कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा, ऊपर जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसको हमने डिवाइड कर देना है मास ऑफ सॉल्यूशन से। तो मास ऑफ सॉल्यूट 50 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 500 ग्राम बन रहा है, जो कि हमने अभी निकाला है। तो लिहाजा दोनों को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10%। तो आप ये लिख सकते हो कि द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 10% m/m। जी प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है, इफ़ 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 60 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल है, उसको आपने डिजॉल्व कर दिया है 940 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में, और यहाँ पर भी हमने इस बार कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही मालूम करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो अभी आपके सामने 60 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्यूट की, यानी कि अल्कोहल की। जो चीज़ सॉल्यूशन में कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जो चीज़ सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है वो क्या होती है, सॉल्वेंट होती है। तो हमारे पास 940 है। तो लिहाजा अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो इस तरह 60 + 940 ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और कंसंट्रेशन हमने निकालनी है। तो उसका भी सिनेरियो बिल्कुल आसानी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन से। वॉल्यूम सॉल्यूट 60 है, वॉल्यूम सॉल्यूशन 1000 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सबको आपस में प्लस माइनस करेंगे आंसर 6% आएगा प्यारे बच्चों। लिहाजा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 6% V/V, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, अगर हम अब बात करें आपसे तीसरे सवाल की, तीसरा सवाल है हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमने सॉल्यूट की जो है वो बात करनी है कि कितना रिक्वायर्ड होगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, जबकि पोटाशियम, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के एटॉमिक मैसेज जो हैं वो दिए जा रहे हैं। लिहाजा देखें, अगर आपने बनाना है 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर, इसकी हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। 600 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन सोडियम नाइट्रेट का बनाना है, 0.25 मोलैरिटी इसकी होनी चाहिए। और 800 सेंटीमीटर क्यूब का हमने सॉल्यूशन बनाना है सोडियम सल्फेट का, और इसकी मोलैरिटी 1 मोलर होनी चाहिए। तो लिहाजा चलते हैं जवाब की तरफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये सॉल्यूशन में हमने कैसे इसको निकालना है। सबसे पहले आपने देखना है कि वॉल्यूम ऑफ KOH सॉल्यूशन क्या है, 250 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा आप अगर सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो आपने इसको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो इसका डेसीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन जो है वो 0.5 मोलर है, या आपको उसने डाटा में दी हुई है कि मोलैरिटी 250 KOH सॉल्यूशन की 0.5 मोलर है। फिर मास ऑफ KOH निकालना है, तो आपके पास K, O और H यहाँ पर मौजूद है, सबको जमा करें, आपके पास मास निकल आएगा, दैट इज़ 56 ग्राम पर मोल। उसके बाद आप हम मोलैरिटी का फार्मूला लगा देंगे, मास ऑफ द KOH ओवर द मोलर मास ऑफ KOH इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, मास ऑफ KOH जो है वो आपको दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये हमने बेसिकली क्या करना है,
निकालना है, ठीक है। और मोलैरिटी उन्होंने दी हुई है 0.5 दी हुई है, और मोलर मैथ आपने अभी निकाला है 56, और वॉल्यूम सोल्यूशन जो आपने बनाना है वो 0.25 डेसीमीटर क्यूब बनाना है। यानी ये पहली वाली वैल्यू नहीं है, बाकी ये 3 वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, तो डेफिनेटली 4 वैल्यूज़ हैं, उसमें से 3 वैल्यूज़ आपको पता हो तो आप आंसर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये आप वैल्यू किधर ही रहने दें, ये दोनों वैल्यूज़ को उठाकर आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। यही काम हुआ है। मैथ ऑफ केवेज इधर लिखा हुआ है इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मोलर मैथ ऑफ द केवेज इंटू द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन डीएम क्यूब। तो लिहाजा मोलैरिटी आपको डाटा में दी थी 0.5 है, मोलर मैथ अभी आपने निकाल लिया 56 है। इसके अलावा उसने वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन भी आपको डाटा में दिया हुआ था, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में था, आपने डेसीमीटर क्यूब में कर दिया, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी कि आपने वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में लिखना है, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में कर दिया। लिहाजा हमारे पास 0.25 इसका आ गया। सारों को जो मल्टीप्लाई किया 7 ग्राम आ गया। यानी कि जो अगर आपने इतने सोल्यूशन में इतना मोलर सोल्यूशन बनाना है तो कितना आपको सोल्यूट चाहिए होगा, वो आपको चाहिए होगा सिर्फ और सिर्फ 7 ग्राम। तो लिहाजा ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले सोल्यूशन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बी पार्ट की तरफ चलें अब, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट चेंज हो गया है, जो कि इस वक्त है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। कौन सा सॉल्ट है, तो कौन सॉल्ट है बेटा, सोडियम नाइट्रेट। तो इज इक्वल टू 0.25 मोलर। तो यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वो 0.25 मोलर है। फिर बच्चों अब देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, डेफिनेटली सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट कर देना होगा, डेसीमीटर क्यूब में। तो 1000 डिवाइड करूँगा तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलर मैथ ऑफ सोडियम नाइट्रेट कैसे लेंगे, आपको उसने पोटाशियम, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मैथ दिया है, लेकिन इस बार आपको क्या चाहिए, सोडियम नाइट्रेट के केस में NaNO3 है, तो Na ये है, O ये है, और नाइट्रोजन का वज़न आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन का वज़न नहीं दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नाइट्रोजन का वज़न जो है वो 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो हो रहा है कि आपके पास 23 ये सोडियम का वज़न है और नाइट्रोजन का वज़न 14 है, जबकि ऑक्सीजन का वज़न 16 होता है। और आपको पता है कि NaNO3 के अंदर एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो लिहाजा हमने 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबको जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 85 ग्राम पर मोल। यानी इसका मोलर मैथ कितना हुआ, 85। और वही फॉर्मूला लगेगा मैथ सोल्यूट हमने निकालना है, यानी इस बार भी हमने मैथ और सोल्यूट ही निकालना है। तो मोलर मैथ पता लगा लिया, वॉल्यूम सोल्यूशन पता लगा लिया, और मोलैरिटी भी पता लगा ली। तो लिहाजा ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सबकी वैल्यूज प्लेस करेंगे। आंसर क्या आ गया, 12.75 ग्राम आ गया। तो लिहाजा यही हमारे पास चाहिए मैथ्स, अगर हमने इतने पानी के अंदर ये मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये किया जा रहा है कि मोलैरिटी ऑफ सोडियम सल्फेट अब निकालनी है आपने, ठीक है। तो ऊपर आपको सल्फर का वजन दिया हुआ था जो कि 32 है। तो सोडियम सल्फेट में 3 एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। सोडियम के 2 एटम्स हैं, सल्फर का 1 ही एटम है, ऑक्सीजन के जो हैं वो 4 एटम है। लिहाजा आपने इसका ये मोलर मैथ निकाले ना, 142 ग्राम पर मोल निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको पता है 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। इस बार आपने 0.25 मोलैरिटी नहीं बनानी, बल्कि कितनी बनानी है, 1 मोलर बनानी है। तो लिहाजा 1 मोलर को आपने याद रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों फार्मूला वही लगेगा, मैथ ऑफ सोल्यूट सेम केस है, यहाँ पे भी हमने मैथ ऑफ सोल्यूट ही कैलकुलेट करना है। यानी एक तीनों न्यूमेरिकल्स में हमने एक चीज़ एक तरफा देखी कि तीनों में मैथ ऑफ सोल्यूट को ही निकाला जाना था। 4 वैल्यूज़ हैं, तो चारों वैल्यूज़ में से मैथ ऑफ सोल्यूट को ही हमने निकालना था। तो इस बार भी वही करेंगे, मैथ ऑफ सोल्यूट जो है इधर रहने देंगे, इन दोनों को उठा के क्या कर देंगे, साइड पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली मोलैरिटी 1 थी। मॉलिक्यूलर मैथ सोडियम सल्फेट का कितना था, 142 ग्राम पर मोल, और सोल्यूशन कितना बनाना था, 0.8 डेसीमीटर क्यूब। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 113.6 आया, यानी 113.6 अगर आप तोल लेंगे और आपको 1 डेसीमीटर क्यूब पानी में डाल देंगे, तो लिहाजा आप बना लेंगे 0.8 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन। तो लिहाजा ये इसका जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों चौथा सवाल ये किया जा रहा है कि अगर आप डिज़ोल्व करते हैं 20 ग्राम नमक को 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, यानी कि अब की बार ये सॉल्यूशन दे रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा।
सो व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी, इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी सा ही है। देखें, उसने हमने सोल्यूट के ग्राम दे दिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, करना क्या है, मोलैरिटी मालूम करनी है। तो प्यारे बच्चों देखो, मास ऑफ सोल्यूट तो 20 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेटली सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मोलैरिटी निकालनी है। अब देखो NaCl का मोलर मास तो बच्चे को निकालना आता है, आपको भी निकालना आना चाहिए। लिहाजा 23 सोडियम का वजन है, क्लोरीन का 35.5 वजन होता है, दोनों को जमा करेंगे 58.5 ग्राम पर मोल जो है उसका क्या निकल आएगा, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास। उसके बाद प्यारे बच्चों सोडियम और मोल्स ऑफ, अगर हम NaCl निकालना चाहते हैं तो जो नॉन मास ओवर मोलर मास फार्मूला होता है, ठीक है। तो नॉन मास कितना डाटे में दिया हुआ है, नॉन मास आपको जो NaCl सोल्यूट का पता है वो 20 ग्राम्स है, और मोलर मास तो आपने खुद ही निकाल लिया 58.5 ग्राम, क्योंकि सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। लिहाजा इन दोनों को जमा करेंगे तो 58, तो बहरहाल इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास मोल्स निकल आएंगे, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो लिहाजा मोलैरिटी का एक और फार्मूला आपने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है इस वक्त, एक मास ऑफ सोल्यूट की बात नहीं हो रही। लास्ट फार्मूला में मास ऑफ सोल्यूट की बात हुई थी, लेकिन नीचे फिर आपको पता है कि मोलर मास आ गया था, मल्टीप्लाई कर रहे थे हम वॉल्यूम के साथ। तो लिहाजा यहाँ पे ये सिनेरियो होगा कि हम नंबर ऑफ मोल्स कितने से 0.342 और वॉल्यूम क्या था, अभी निकाला था 0.4, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 0.85 मोल्स। तो प्यारे बच्चों मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन क्या निकलेगी, 0.85 मोल्स। तो लिहाजा यही इसका सूटेबल आंसर होगा। जी प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम आपसे पांचवें न्यूमेरिकल की। पांचवें न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि आपका डिज़ायर है, यानी आप ख्वाहिश रखते हैं टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी अब आपने सोल्यूशन की मिकदार है काफ़ी कम हो गई है, और इसकी मोलैरिटी होनी चाहिए 0.4 मोलर सोल्यूशन, यानी ये अब आपके पास सोल्यूशन की मिकदार होगी, ये मोलैरिटी होगी। और इस दफ़ा आपके पास जो सॉल्ट है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। हाउ मच मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ नीडेड, इतना आपने बनाना है, ये उसकी मोलैरिटी है, और कितना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड ये आपने बताना है। तो प्यारे बच्चों अगर आपने ये मामला करना है तो डेफिनेटली सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना होगा, डेसीमीटर क्यूब में। तो 1000 डिवाइड करेंगे, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मोलैरिटी आपको सिर्फ ऑलरेडी दी हुई डाटे के अंदर 0.4 मोलर है। अब मोलर मास मैग्नीशियम क्लोराइड का निकालना है, तो याद रखो तो मैग्नीशियम जो है वो 24 ग्राम का होता है और क्लोरीन 35.5 का। अब आपको पता है कि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्मूले में नजर आ रहा है क्लोरीन 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा 95 ग्राम पर मोल, यानी इसका क्या निकला है, मोलर मास। उसके बाद प्यारे बच्चों मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड ये आपने मालूम करना है, ये आपको पता नहीं है। लिहाजा मोलैरिटी का क्या फार्मूला होगा, वही वाला फार्मूला जो हमने पीछे किया था, मास ऑफ अ सोल्यूट ओवर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो लिहाजा निकालना क्या है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है आपने। तो लिहाजा इधर ही रहेगा, ये दोनों वैल्यू ज़रा क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो मोलैरिटी क्या थी 0.4, और मोलर मास क्या था इसका हमारे पास सोल्यूट का, तो ये था, और वॉल्यूम क्या था 0.1 था। तो लिहाजा इस तरीके से आप इनको आपस में क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, 3.8 बन जाएगा। सो मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड, तो लिहाजा ये अब आपको मास जो है वो चाहिए होगा ताकि आप इतने पानी में डालकर ये मोलैरिटी बना लें। आपको याद होगा मैंने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना भी आपको पीछे सिखाया था, तो लिहाजा उसमें भी तो आपको कुछ मास चाहिए था ना, जो आपने 1 डेसीमीटर क्यूब पानी में डालना था, तो लिहाजा वो मोलर मास था। लेकिन अब की बार अगर आपने डेफिनेटली पानी 1 डेसीमीटर क्यूब नहीं है तो मोलर मास तो डेफिनेटली मोलर मास तो आप यूज़ नहीं करेंगे ना, ये तो कम हो गया। इसके अलावा मोलैरिटी वो दे रहा है ऑलरेडी, वो तो 1 मोलर बनाना था आपने, ये तो 0.4 मोलर है। तो इस तरह से बेटा ये बस एम्बिग्युइटीज क्रिएट करते जाएंगे न्यूमेरिकल्स में और आपको कन्फ्यूज़ करते जाएंगे, लेकिन आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों छठा सवाल ये किया जा रहा है कि आपके पास 12 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है। ये बड़ा बोर्ड में आने वाला सवाल है, वैसे लाजमी कीजिएगा। इज़ अवेलेबल इन लेबॉरेटरी, आपको जो दुकान से मिलेगा या लेबॉरेटरी से मिलेगा वो ये वाला सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए, सिर्फ 500 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, और उसकी मोलैरिटी क्या होनी चाहिए 0.1 मोलर होनी चाहिए। थोड़ा सा रफ मिट रहा है, इसको सही कर लेते हैं। 0.1 मोलर जो है इसकी मोलैरिटी होनी चाहिए सोल्यूशन की, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर इट, तो चले इसको प्रिपेयर करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, इसको सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा डाटा बना लेते हैं। मोलैरिटी कितनी है जी? 12 मोलर, ये जो हमने हासिल की। लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2 भी मैंने ये करवाया था आपको, लिहाजा ये फार्मूला रखना है माइंड में। अब वॉल्यूम जो आपने चाहिए वो आपको पता नहीं है कितना चाहिए। आपको कितनी मोलैरिटी बनानी है? 0.1 मोलैरिटी बनानी है। ये बनानी है और इतने में बनानी है। कितना डालना है इसमें से निकाल कर वो आपको नहीं पता, ठीक है, वो पता लगाना है आपने। कैसे पता लगाएंगे? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, तो लिहाजा M1V1 इक्वल टू M2V2। अगर आपको जो चीज़ पता नहीं है V1 है, लिहाजा M1 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डेफिनेटली हमारे पास 4 वैल्यूज़ है ना, उसमें से 3 वैल्यूज़ का पता है और एक वैल्यू का नहीं पता। तो लिहाजा एक वैल्यू ये जिसका नहीं पता, V1 का नहीं पता, तो लिहाजा इसे आप डिवाइड करेंगे तो 4.17 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन आप निकालें। जैसे लेट्स से मैं समझाता हूँ आपको। आपके पास ये एक बीकर पड़ा हुआ है भाई, इस बीकर के अंदर जो है सॉल्यूशन है H2SO4 का, ठीक है, और इसकी मोलैरिटी कितनी है? 12 मोलर है। अब आपको आपका जो टीचर है वो कह रहा है बेटा बीकर लो और इसके अंदर डाल दो 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ठीक है, डाल दिया। अब ये आपने जब डाल दिया ना पानी, इसकी मोलैरिटी वो कहता है, अब जो इसमें एसिड डालना ना आपने, तो उसकी मोलैरिटी होनी चाहिए 0.1। ये तो 12 मोलर है ना, इसकी होनी चाहिए 0.1 मोलर। अब मुझे बताओ इसमें से निकाल कर कितना डालोगे आप इसमें तेज़ाब के? 0.1 मोलर आपके पास मोलैरिटी होगी। तो हमने फिर क्या किया? सिंपली ये फार्मूला लगा दिया हमने। वो वॉल्यूम अब जो इसमें से निकालना है और इसमें डालना है वो हमें पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम कितना निकल आया? 4.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी ये वॉल्यूम आप लोगे और ये वॉल्यूम लेकर जो है आप क्या करोगे कि आप इसमें डाल दोगे। इस तरीके से क्या होगा कि इसकी मोलैरिटी इतनी बन जाएगी। तो ये छोटी सी स्टेटमेंट है, ये भी आपने साथ जो है वो लिखनी है कि टेक 4.17 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 12 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4 विद द हेल्प ऑफ स्टॉपर्ड पिपेट। तो पिपेट से आपने निकालना है ना, कोई आप इस तरह नहीं डालेंगे, निकाल के तजुर्बा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इस तरह डाल देते हैं थोड़ा सा, दैट इज़ रॉन्ग। एंड ट्रांसफर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फ्लास्क containing some quantity of water, shake well then add some quantity of water to make up to 500 volume। यानी ये जो 500 का वॉल्यूम है इसका आपने वो मजरिंग आपको मैंने बताया था ना, मजरिंग एक फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, एक 500 वाला होता है, एक 1000 वाला होता है, याद है आपको? एक इससे जो छोटा होगा वो कितना होगा? 250 वाला होगा, इसमें निशान लगा होता है ना यहाँ तक पानी भर लो। तो लिहाजा आप पहले इसमें से 4.17 निकालोगे, पिपेट के थ्रू इसमें डाल दोगे, डाल दिया ये ज़रा सा, और फिर पानी डालते आप कहाँ तक भर दोगे? इस निशान तक भर दोगे। और इस तरीके से क्या होगा कि आपका 5 सेंटीमीटर सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसकी मोलैरिटी क्या होगी? 0.1 मोलर। एंड आई होप कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स इस तरह समझ में आ गए होंगे। सो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी तमाम आंसर्स मिल जाएं, इनके क्या जवाब हैं, और वो कर लें तैयार। एंड आई होप कि इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ गई होगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी पूरी बुक की एक्सरसाइजेज और लेक्चर्स वगैरह हैं, आप आराम से देख सकते हैं और केमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.